हाँ तो देखिए, यहाँ पर हमने रॉड पे ये पेस्ट लगाया हुआ है, जो कि हमारे लिए किसका वर्क कर रहा है, एक कैथोड का वर्क कर रहा है, हमने ये देखा। और ये जो रॉड है, जो कि ये सरफेस बना हुआ है, ये जो सरफेस है ये किसका वर्क कर रहा है, एनोड का वर्क कर रहा है। और ये जो एनोड है किससे बना हुआ है, मरकरी और जिंक से, जिसको जिंक अमलगमेटेड इलेक्ट्रोड बोला जाता है, जो कि एक एनोड का वर्क कर रहा है। तो अगर ये एक एनोड का वर्क है तो ऑब्वियसली सी बात है, जिधर जिंक होगा उधर हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा। और जहां पर हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, कार्बन और सिल्वर है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड किसका वर्क कर रहा होगा, रिडक्शन का वर्क कर रहा होगा। ठीक है। तो अब इस सेल में, इस सेल की बनावट कैसी है हमने ये देख लिया। कौन सा हमारा कैथोड का वर्क कर रहा है, कौन सा हमारा एनोड का वर्क कर रहा है, ये हमने देख लिया। अब हमको देखना है कि ये जो सेल है ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे शो कर रहा है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको रिएक्शन गिव किया गया है एट अ एनोड और एट अ कैथोड। तो जो हमारा जिंक है, यहाँ पर जो जिंक है जिसको हम अमलगमेटेड बोल रहे हैं, ये जिंक का क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसका लिया गया है, जिंक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लिया गया है। तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड्स के आयंस जो होंगे, वो आयंस कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। अब क्या करता है, जो हमारा जिंक है, ये जो हमारा जिंक अमलगमेटेड रॉड है, ये रॉड अब इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही क्या करने लगेगा, ऑक्सीडाइज्ड होने लगेगा। मतलब जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है, लूज करने लगता है। और लूज करते ही वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, इस सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। और ये जो जिंक है इस हाइड्रोक्साइड आयन जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। अब जैसे ही वो उसके साथ रिएक्ट करता है, ये जो आपका जिंक है ये क्या प्रिपेयर कर लेता है, जिंक ऑक्साइड प्रिपेयर कर लेता है और साथ ही वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना हमको कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पर जो जिंक है ये कौन सा प्रोसेस कर रहा है, ऑक्सीडेशन का। मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। देखो इसने इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज किया होगा। तो इन दिस सेल, यहाँ पर हमारा क्या है, मैंने आपको बताया ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, एक्चुअल में रॉड है। और ये रॉड जिंक और किससे बना है, मरकरी से बना है। तो ये रॉड जैसे ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिंक का 2 पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ये जिंक का 2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे प्रेजेंट हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के साथ यहाँ पे जो भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और पास होने के बाद जो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है वो यहाँ पे शो किया गया है कि जिंक क्या करता है, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है तो हाइड्रोक्साइड आयन से वो रिएक्ट करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि अब वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, 2 पॉजिटिव में, और इसके पास क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन के थ्रू क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा। मतलब जो मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके आयोनाइजेशन को बढ़ा देगा, क्योंकि जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट वहां पर बढ़ते जा रहा है थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो उसका आयोनाइजेशन का प्रोसेस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब वहां पर जो जिंक का ऑक्सीडेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा इस वाटर के बनने की वजह से। और ज्यादा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा जिसमें हमको क्या मिलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इन अ रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा होगा, जहां पर कैथोड होगा। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन है, कैथोडिक कंडीशन है। इस कैथोडिक कंडीशन में इसी रॉड पे हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर एक पेस्ट लगाया हुआ है। वो पेस्ट हमारा किसका है, सिल्वर ऑक्साइड का, प्लस उसमें कार्बन मिक्स किया है और साथ में उसमें सिल्वर भी क्या किया है, मिक्स किया है। और इन तीनों का ही मिक्सचर यहाँ पर हमारा किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक्टिव
मॉलिक्यूल हमारे पास है, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड वहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ये जो सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पे है, ये सिल्वर ऑक्साइड जो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हुआ है, उस 2 इलेक्ट्रॉन को वहां से गेन कर लेता है, और गेन करके वो क्या बना देगा, एक स्ट्रॉन्ग हमारा सिल्वर बना देगा। और ये सिल्वर कौन से स्टेट में वहां पे रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। क्योंकि देखो, अगर सिल्वर ऑक्साइड किस में प्रेजेंट है, आपके कैथोड में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव चार्जेस का है, ये 2 नेगेटिव चार्जेस का है। अब इस 2 पॉजिटिव चार्जेस को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यहाँ पे प्रोसेस बढ़ गया है, और ये दोनों ही जो रॉड है, ये रॉड इसी सॉल्यूशन में क्या है बेटा, डिप है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो रॉड है वो एक ही सॉल्यूशन में ही तो डिप होगा। देखो कैसे, ये मेरा कंटेनर है। अब इस कंटेनर में मैंने एक रॉड लिया, ये रॉड वर्क कर रहा है मेरे लिए किसका, एनोड का वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मैंने एक पेस्ट लगाया हुआ है सिल्वर ऑक्साइड कार्बन और सिल्वर का, सॉरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड कार्बन और सिल्वर का। ये किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का वर्क कर रहा है। तो इस कंटेनर में मैंने जो सॉल्यूशन लिया है, इस कंटेनर में वो क्या है मेरा, KOH और प्लस जिंक ऑक्साइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब ये दोनों मेरे लिए क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट हो गए। ठीक, अब जैसे जैसे रिडक्शन पहले ना हो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, और उस 2 इलेक्ट्रॉन के आते ही जिंक 2 पॉजिटिव आयन यहाँ के OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर वाटर का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आयोनाइजेशन की एबिलिटी भी इस सॉल्यूशन में बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पर हमारा H2O आयन बढ़ता जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो अब इस पेस्ट में जो हमारा क्या प्रेजेंट है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन एक्वेटिक मीडियम इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता जाता है, गेन करता जाता है। और गेन करने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड में क्या हो जाएगा, Hg में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो Hg इसी रॉड में क्या होता जाएगा, ये जो रॉड आपको दिख रहा है, इसी रॉड में वो डिपॉजिट होता जाएगा। समझ रहे हो। और इसी वजह से ये जो रॉड है, ये किसका बना था बोल के हमने पढ़ा है, जिंक और साथ में जो हमारा मर्करी था उससे मिलके बना है, मतलब इसी में वो डिप हो रहा है। तो कंटिन्यूटी से ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक यहाँ पर जो आयंस है वो बनना क्या ना हो जाए, बंद हो जाए। इसी वजह से जो हमारा वॉच का एक बैटरी होता है या कैमरे का एक बैटरी होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चलता है, क्योंकि उसको पोटेंशियल के हिसाब से बनाया जाता है। और उतना पोटेंशियल यूज होने के बाद वो काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट रखा जाता है, और उसका पोटेंशियल नियरली कितना रखा जाता है, 1.35 वोल्ट तक रखा जाता है। और उतने पोटेंशियल का वर्क शो करने के बाद जो आपका सेल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा बोलोगे, या फिर उसमें जो भी रिडक्शन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन या जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है। आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपकी मर्क्यूरी सेल है वो किस तरीके का वर्क करती है। तो इन अ मर्क्यूरी सेल जो पोटेंशियल रहता है, याद रखिएगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से ये बनाया जाता है, और वो मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर मीडियम में ही इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को या रेडॉक्स रिएक्शन के प्रोसेस को शो कर पाते हैं। ये तब तक होता रहता है जब तक वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंटिन्यूटी से चलता रहता है। और जैसे ही वो प्रोसेस खत्म हो गया आयंस के डिपॉजिट होने की वजह से या आयंस की कमी की वजह से, तो उस टाइम पर वो सेल काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमको बताया गया है सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल। तो हमने देखा था कि जो प्राइमरी बैटरीज होती है वो क्या होती है, रिचार्जेबल नहीं होती है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, तो वो सेकेंडरी बैटरी की कैटेगरी में या सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आएगी। तो ये जो हमारे मोबाइल की जो बैटरीज होती है ये किसकी बनी होती है पूछा जाएगा, तो किस टाइप की, ऐसी बैटरी जो कि दोबारा रिचार्ज की जा सकती है, वैसी बैटरियां किसकी बनी होती है, लेड स्टोरेज सेल की बनी होती है। इसके अलावा
लिथियम भी एक केमिकल होता है, लिथियम कैडमियम जो सेल्स होते हैं, मतलब उस मेटल से बने हुए जो सेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल का काम करते हैं, क्योंकि उनको दोबारा रिचार्जेबल किया जा सकता है। अभी अभी लिथियम से रिलेटेड ही एक बैटरी का डिस्कवरी हुआ था, आपने देखा होगा। और जनरली इसको जो रिकॉर्डिंग कैमरास होते हैं ना, उसमें उसको यूज करते हैं। और जो जिसने डिस्कवरी की थी उसको उस लिथियम बैटरी का, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आई थिंक ये 2019 की बात है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन न्यूज पे काफी आया था जब उनको नोबेल प्राइज मिला था तो, केमिस्ट्री का, उसी लिथियम जो बैटरी है उसके डिस्कवरी की वजह से। और जो मोबाइल फोन होता है उनमें भी अगर आप उसका यूज करेंगे तो वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा बोला जाता है। तो सेकेंडरी बैटरीज जो होती हैं, यहाँ पर जिस बैटरी के बारे में बताया गया है वो आपका है लेड स्टोरेज बैटरी। इसके अलावा निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी भी आपकी एक होगी, जो कि सेकेंडरी बैटरी का काम करती है, जिसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। तो इस लेड स्टोरेज बैटरी का जो पोटेंशियल होता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो लगभग 2.0 वोल्ट का होता है। इसमें जनरली क्या होता है, 3 से 6 सेल कनेक्टेड रहते हैं, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, वैसे ही कनेक्टेड रहते हैं। और इन सेल्स की जो बैटरी या वोल्ट रहता है वो 6 से 12 पोटेंशियल तक रह सकता है। इसका अगर ड्रॉ देखोगे तो आपकी बुक में इसका ड्रॉ दिया हुआ है, देखिए। हाँ देखिए, यहाँ पर इसका जो सेल होता है उसके बारे में दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये जो दिया हुआ है ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी है। इसमें ये जो दिख रहा है आपको, एक के गैप में दिख रहा होगा, ये तीनों एक ही टाइप के बैटरी से कनेक्टेड है और ये तीनों एक ही टाइप के बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये जो बैटरी आपको दिख रही है ये सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रोड जो दिख रहा है ये लेड का है, ओनली लेड का है। और ये जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है ये किसका बना हुआ है, लेड डाइऑक्साइड का बना हुआ है। और अल्टरनेटिवली है, देखो, एक आपके लिए किसका वर्क कर रहा है, एनोड का, और ये जो लेड ऑक्साइड वाला है ये आपके लिए किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का वर्क कर रहा है। और इन इलेक्ट्रोड्स को लेके एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप किया गया है, और वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन किसका बना है, सल्फ्यूरिक एसिड का बना है, H2SO4 का बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें टोटल कितने सेल प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेल प्रेजेंट है, जिसमें एक एनोड है फिर कैथोड है, एक एनोड है फिर कैथोड है, एक एनोड है फिर कैथोड है। ठीक है, मतलब एक सीरीज फॉर्म में जो कैथोड और एनोड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में। याद रखिए, इन अ लेड स्टोरेज बैटरी जो लेड होता है वो एक एनोड रॉड की तरह बिहेवियर शो करता है, और जो लेड ऑक्साइड का हमारा लेड डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोड होता है वो एक कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करता है। इसमें लगभग 6 एनोड और 6 कैथोड होते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है 3 एनोड और 3 कैथोड का, इससे भी बड़ा इसका एक कॉम्बिनेशन होता है बताया जा रहा है, जिसमें जो कि इलेक्ट्रोड किसमें डिप रहते हैं, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो कि हमारा H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसमें ये डिप रहते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कौन सा प्रोसेस होगा, आयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा। आयोनाइजेशन से ये 2H प्लस बनाएगा और साथ में क्या बना लेगा, SO4 2 नेगेटिव बना लेगा। तो जब ये लेड डिपॉजिट होगा या ऑक्सीडाइज्ड होगा, सॉरी, तो ऑक्सीडाइज्ड होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस 2H प्लस के कंपैरिजन में ये लेड अब किससे रिएक्ट करेगा, इस SO4 2 नेगेटिव आयन से रिएक्ट करने लगता है। तो देखो यहाँ पर ये जो लेड है SO4 2 नेगेटिव आयन के कांटेक्ट में आया, इसने 2 आयंस को क्या किया, रेड्यूस किया, और 2 आयंस को रेड्यूस करने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है।
ठीक है। जो लेड है आपका, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, लूज करने के बाद ये +2 में कन्वर्ट हुआ, +2 में कन्वर्ट होने के बाद ये इस सल्फेट आयन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, लेड सल्फेट बना लेगा। तो यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए, अब हमारा किसका वर्क होगा, लेड ऑक्साइड का वर्क होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है। ये लेड ऑक्साइड इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सल्फेट आयन है, जो आपके 2H+ आयंस होंगे, यहाँ पे मोर अमाउंट में लिया हुआ है, और लेड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन पे रिलीज किया गया है, इन सभी को ये क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। जितने भी आयंस हैं उसको गेन कर लेता है, और गेन करके क्या बना लेता है, लेड सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल इसमें बनता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इसमें क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और सेल हमारा तब तक काम करते रहेगा। ठीक। और जैसे जैसे ये आयन पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डेपोजिट हो जाते हैं, वैसे वैसे आयोनाइजेशन का प्रोसेस कम होता जाता है, और जो बैटरी है वो काम करना बंद कर देती है। मतलब बैटरी का पूरा आयन अब यूज हो चुका है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिचार्ज करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स प्रोवाइड करोगे, तो सोर्स प्रोवाइड करने पर जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस डिक्रीज हो गया था, वो आयोनाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही आयोनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ गया, मतलब करंट कैरी होने लगा है, और जो सेल या बैटरी है वो फिर से क्या हो जाती है, रिचार्ज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई सेल या बैटरी तब तक चलती रहती है जब तक उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंटिन्यूटी से चलता रहता है, और उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता रहता है, और वो तभी पॉसिबल है जब आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड हो जाए, और उसी के आयोनाइजेशन के थ्रू उसमें डिप्ड जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और उसी का आयोनाइजेशन अगर कम हो जाता है, तो बैटरी में जो चार्ज होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के थ्रू दोबारा क्या कर लिया जाता है, रिचार्ज कर लिया जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक जो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है और कोरोजन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।